बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आज हम टॉपिक देखेंगे एंड्रॉयड वेब सर्विसेज। ठीक है जी। अब ये वेब सर्विसेज हमारे पास ऐसे ये सर्विसेज होती हैं जो कि मल्टीपल एप्लीकेशंस इनको यूज़ कर सकती हैं। आमतौर पे इनके मल्टीपर्पज़ भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो इनका रोल होता है वो डाटा ट्रांसमिशन इनका मेन पर्पस होता है सम टाइम। ठीक है जी। अगर आप अपनी कोर्स आउटलाइन में देखें तो ये यहाँ पे आपका ये टॉपिक आ रहा है कंज्यूमिंग वेब सर्विसेज के नाम से। ठीक है जी, ये कंज्यूमिंग वेब सर्विसेज। ओके, यूजिंग HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और फिर उसके बाद ये आगे है वेब सर्विसेज एक्सेसिंग एंड क्रिएटिंग। तो ये आपका वेब सर्विसेज रेलिवेंट टॉपिक है। वेब सर्विसेज आर कलेक्शन ऑफ ओपन सोर्स प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट आर यूजफुल फॉर द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन सिस्टम्स और एप्लीकेशंस। अब ये जो ओपन सोर्स प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड्स को यूज करते हुए जो बनाई जाती है उनमें नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन कुछ उनमें से ये सोप है, UDDI है, रेस्ट है, रेस्टफुल भी कहते हैं इसको, XML RPC, और ये सारी की सारी HTTP के ऊपर डेवलप होती हैं। ठीक है जी। वेब सर्विसेज आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ओपन स्टैंडर्ड सच एज TCP/IP, HTTP, जावा, HTML एंड XML। ये सारे ओपन स्टैंडर्ड्स हैं। और इनको अगर हम देखें तो सोप क्या है? सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल इज एन XML बेस्ड। तो सोप है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल इज एन XML बेस्ड प्रोटोकॉल फॉर एक्सेसिंग वेब सर्विसेज ओवर HTTP। अब HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंटरनेट के ऊपर किसी भी किस्म की सर्विस, आपने चाहे सर्वर से किसी से डाटा लेना है, कोई भी ईमेल करनी है, कोई भी आपकी सर्विस है ना, उसमें बेसिक कोर में HTTP प्रोटोकॉल लाजमी रोल प्ले कर रहा होगा। और इसमें साथ उसने कहा ये XML बेस्ड है। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इट इज जस्ट लाइक HTML, एक लैंग्वेज है ये। ठीक है, इसमें भी HTML की तरह से टैग्स आते हैं, लेकिन अच्छा खासा फर्क है। HTML में जो टैग्स आते हैं वो आते हैं बिल्ट इन। HTML में आप कोई खुद से टैग डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन XML में सारे टैग यूजर डिफाइंड होते हैं। और उनका पर्पस क्या होता है? उनका पर्पस होता है डाटा को टेम्परेरीली बेसिस पे स्टोर करना, और फिर डाटा जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। XML हो गया, JSON हो गई, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं डाटा को स्टोर और ट्रांसमिट करने की। ठीक है जी। मैं आपको सिर्फ इसका आइडिया देने के लिए एक छोटी सी कोई हम XML फाइल में आपको बना के दिखा सकता हूं। जैसे ये देखें, फर्ज करें आपने अगर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो आप कह सकते हैं स्टूडेंट, ये आपका ओपनिंग टैग है और ये आपका क्लोजिंग टैग है। ठीक है जी। ये इसको आप मदर टैग कह सकते हो। अब इसके अंदर डिफरेंट टैग्स में और बना देता हूं, नेम, और इसको मैंने टैग को क्लोज भी कर दिया। इसका आ गया नेम आ गया। ठीक है, नेम के बाद इसका आ जाएगा जी जो भी इंफॉर्मेशन आप सेव करना चाहते हो, रोल नंबर। ठीक है जी। तो अब जैसे हम HTML की फाइल बनाते थे, HTML का जिस तरह का हमारा कोड था, XML तकरीबन वैसा ही है। मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया है। फिर हम इन टैग्स को एक्सेस करते हुए इनके जो दरमियान डाटा लिखा होगा ना, वो किसी भी फाइल में एक्सेस कर सकते हैं। डेफिनेटली ये डाटा एक्सेस करने के लिए हमें कुछ और टेक्निक्स, टेक्नोलॉजीज भी चाहिए, लेकिन बहरहाल ये जो सोप हमारी सर्विसेज हैं, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, ये XML बेस्ड और HTTP बेस्ड वेब सर्विसेज की एक्सेस प्रोवाइड करती हैं।
It has some specification which could be used across all applications. अब ये कोई एप्लीकेशन ओरिएंटेड नहीं है कि आपकी किसी एक एप्लीकेशन की सर्विस है, नहीं, ये सर्विस आपकी मल्टीपल एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकती हैं. SOAP इज अ W3C रिकमेंडेशन. व्हाट इज W3C? ये एक वेब का स्टैंडर्ड है, कंसोर्शियम है, एक इदारा है जो कि स्टैंडर्ड डेवलप करता है. W3 से मुराद है वर्ल्ड वाइड वेब, C फॉर कंसोर्शियम. यानी कि W3C असल में क्या था? WWWC. और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, सॉरी, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम. कंसोर्शियम कहते हैं कोई भी ऐसा इदारा जो कि किसी भी हवाले से कोई स्टैंडर्ड्स डेवलप करे. तो W3C रिकमेंडेड है ये SOAP रिकमेंडेशन फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू एप्लीकेशन. तो ये कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड है, रिकमेंडेड बाय W3C. इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड लैंग्वेज इंडिपेंडेंट. व्हाट डज इट मीन? कि अगर आपने किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई एप्लीकेशन बनाई है, आपने किसी भी लैंग्वेज को यूज करते हुए एप्लीकेशन बनाई है, तो हर प्लेटफॉर्म से बनाई गई कोई एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर, किसी भी लैंग्वेज को यूज करते हुए बनाया गया एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, वो इस वेब सर्विस को यूज कर सकता है, इसको कंज्यूम कर सकता है. सिंपली इफ आई वांट टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, तो आपकी कोई एंड्रॉइड ऐप भी इस सर्विस को कंज्यूम कर सकती है, कोई वेबसाइट भी कंज्यूम कर सकती है. ठीक है, कोई आपकी जो है वो iOS भी इसको कंज्यूम कर सकती है, एंड्रॉइड ऐप भी कर सकती है. ये जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है. यू विल बी एबल टू इंटरेक्ट विद अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एप्लीकेशंस. ठीक है जी, इंडिपेंडेंसी का मतलब ये है. ओके, SOAP के बाद आती है UDDI यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन. UDDI services provide universal description, discovery and integration capabilities for sharing information about web services. अब यहां पर आप, ये दूसरी वेब सर्विस आ गई, लेकिन यहां पर आप देखें, यहां पर भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात हो रही है. ठीक है जी, तो इन वेब सर्विसेज का जो मेन जो इनका होता है, सर्विस जो होती है इनकी, वो क्या जी? डाटा इंफॉर्मेशन शेयरिंग within an organization's intranet between business partners on an extranet or on the internet. तो ये जो UDDI सर्विसेज हैं, ये आपकी इंट्रानेट में, एक्स्ट्रानेट में, इंटरनेट, किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी डोमेन में ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग का काम कर रही होती हैं ये सर्विसेज. ठीक है, फिर आ गई रेस्टफुल API भी कहा जाता है इसको. A RESTful API is an architectural style for an application program interface that uses HTTP request to access and use data. यहां पर भी रेस्टफुल जो भी आर्किटेक्चर है, इसकी डिटेल चूंकि हम डिस्कस नहीं कर रहे, तो ये क्या करता है? ये डाटा को यूज करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. दैट यूजेस HTTP रिक्वेस्ट टू एक्सेस एंड यूज डाटा. ठीक है जी, तो रेस्टफुल सर्विसेज भी आपको डाटा एक्सेस करने, डाटा कम्युनिकेट करने, डाटा सेंड करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं. रेस्ट टेक्नोलॉजी इज जनरली प्रेफर्ड ओवर अदर सिमिलर टेक्नोलॉजीज. दिस टेंड्स टू बी द केस बिकॉज रेस्ट यूजेस लेस बैंडविड्थ. मतलब लाइट वेट है, बैंडविड्थ कम यूज करता है, मेकिंग इट मोर सुटेबल फॉर एफिशिएंट इंटरनेट यूजेज. कम बैंडविड्थ है तो जाहिर बात है कम इंटरनेट यूज करेगा. रेस्टफुल API कैन आल्सो बी बिल्ड विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज जावास्क्रिप्ट और पाइथन. तो ये आपकी जावास्क्रिप्ट, पाइथन को यूज करते हुए भी आप इसको डेवलप कर सकते हैं. फिर है XML RPC, वही एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. RPC फॉर रिमोट प्रोसीजर कॉल is among the simplest and most foolproof web service approaches that makes it easy for computers to call procedures or on other computers. कॉल प्रोसीजर्स ऑन अदर कंप्यूटर से मुराद क्या है? कि आप किसी भी कंप्यूटर से प्रोसीजर, फंक्शन कॉल कर सकते हैं. रिमोट प्रोसीजर कॉल इसका
एब्रीवेशन से ही समझ आ रही है, रिमोटली। रिमोट जो होता है वो क्या होता है कि आप किसी दूसरी जगह से कोई चीज कॉल करते हैं। द सेम कॉन्सेप्ट इन आर डिवाइसेस वेयर हैव सम रिमोट कंट्रोलर। आपके टीवी हैं, एलसीडीज हैं, एलईडीज हैं, आप उनको आजकल तो बेशुमार पेरिफेरल्स आ गए, आपके फैन आ गए, रूफ फैन आ गए, आपके जो है वो कमरे की सारी इलेक्ट्रिक पेरिफेरल्स आ गई, आप उनको रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। तो रिमोट प्रोसीजर कॉल क्या करता है कि आपका किसी दूसरी जगह पे एक कोई प्रोसीजर पड़ा हुआ है, एक कोई सर्विस पड़ी हुई है, कोई आपका मेथड पड़ा है, फंक्शन पड़ा है, आप उसको किसी और जगह से कॉल कर रहे हो। XML RPC permits programs to make function और procedure call across a network। आप नेटवर्क पे, मतलब वही आप इंटरनेट पे आप उसको कॉल कर सकते हैं। XML RPC uses the HTTP protocol to pass information from a client computer to a server computer। तो आप देख लें कि तमाम तरह की वेब सर्विसेज जो किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाई जाएं, वहां पर HTTP आपका रोल प्ले कर रहा है। तो HTTP हर जगह पे आएगा, XML मोस्टली जगहों पे आएगा, ठीक है। फिर इसमें अब लेटेस्ट जो है वो जेसन भी ऐड हो गया हुआ है, जावास्क्रिप्ट भी उसमें आता है, ठीक है जी। ओके, अ वेब सर्विस इज बेसिकली रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इंटरऑपरेबिलिटी। ये इसका बेसिक पर्पस है। इंटरऑपरेबल उस चीज को कहते हैं जो कि इंडिपेंडेंट हो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट हो, इंटरऑपरेबल हो, जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन में भी ऑपरेबल हो, जो iOS एप्लीकेशंस में भी ऑपरेबल हो, जो PHP वेबसाइट्स पे भी ऑपरेबल हो, ठीक है जी, जो आपकी ASP वेबसाइट्स पे, जो आपकी जावा पे, हर जगह पे इंटरऑपरेबल हो। दैट इज कनेक्टिंग वेरियस एप्लीकेशंस। इट अलाउज डिफरेंट एप्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड शेयर द डाटा एंड सर्विसेज अमंग देमसेल्फ। तो जो आपकी वेब सर्विसेज हैं, जो इंटरऑपरेबल वेब सर्विसेज हैं, वो मल्टीपल डिफरेंट एप्स को इस काबिल बनाती हैं कि वो डाटा कम्युनिकेट कर सकें, डाटा रिट्रीव कर सकें, डाटा शेयर कर सकें। वेब सर्विसेज प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ क्लाइंट एप्लीकेशन टू इन्वोक फंक्शंस ऑन एवरी टाइप ऑफ ऐप सर्वर। किसी भी किस्म का सर्वर है, एंड्रॉयड है, iOS है, वेब है, वेब में भी कई टेक्नोलॉजीज हैं, टेक्निक्स हैं। अब वेब सर्विसेज को पब्लिश करने का, प्रोवाइड करने का, बनाने का ये सिंपल सा एक आर्किटेक्चर है। एक सर्विस प्रोवाइडर होता है, एक सर्विस ब्रो, ये तीन हमारी मेन एंटिटीज हैं। सर्विस ब्रोकर होता है, सर्विस प्रोवाइडर होता है और सर्विस रिक्वेस्टर होता है, ठीक है जी। प्रोवाइडर वो है जो सर्विस को बेसिकली डिवेलप करता है, सर्विस लिखता है, प्रोग्रामर, टीम ऑफ प्रोग्रामर्स, ठीक है जी, ये सर्विस बनाती हैं या कोई पर्सन बनाता है, सर्विस प्रोवाइडर, और फिर इसको पब्लिश कर देता है, ठीक है। फिर ये ब्रोकर के पास चली जाती हैं सर्विसेज। ब्रोकर वो इंटरमीडिएट एक आपका पर्सन है या टीम है या कोई प्लेटफॉर्म है जो कि इन सर्विसेज को जो क्लाइंट्स हैं, जो सर्विस रिक्वेस्टर्स हैं, उन तक पहुंचाता है, ठीक है जी। और फिर जो सर्विस रिक्वेस्टर हैं वो सर्विस को फाइंड कर सकते हैं, कहां से? सर्विस ब्रोकर से, जिसके पास पब्लिश्ड सर्विसेज अवेलेबल हैं। और फिर अल्टीमेटली ये ब्रोकर से चाहे फाइंड करें, चाहे ये डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडर के साथ बाइंड हो, अल्टीमेटली इनको सर्विस प्रोवाइडर से बाइंड होना पड़ता है। तो फिर ये सर्विसेज जो है वो अपनी यूज करना शुरू कर देते हैं। इसको मैं आपको रियल लाइफ से एक सिनेरियो बता देता हूं। मिसाल के तौर पे आपको किसी ब्रोकर से, किसी एजेंट से पता चला कि ये फलां किस्म की कोई प्रोडक्ट है, तो अल्टीमेटली आप वो प्रोडक्ट चाहे ब्रोकर से लें, चाहे आप डायरेक्ट कोई प्रोडक्शन हाउस जहां पे है, जो उनका आउटलेट है, वहां से लें, आप सर्विस प्रोवाइडर के साथ या प्रोड्यूसर के साथ आप कनेक्ट हो जाते हो, बाइंड हो जाते हो। अगर आप बाजार से खरीदोगे, ब्रोकर से खरीदोगे, तब भी आप उस कंपनी के साथ आपका एक बाइंड, एक बाउंड बन जाता है, ठीक है। अदरवाइज दूसरा सिनेरियो क्या होता है
क्या आपको खुद से पता है कि कोई ऐसी कंपनी है, कोई ये फलां प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, आप डायरेक्ट उसके आउटलेट पे जाके भी परचेज कर सकते हो। ये बिल्कुल सेम सिनेरियो है, बट हियर व्हाट इज द डिफरेंस कि ये कोई प्रोडक्शन नहीं है, ये सर्विसेज हैं जो कि आमतौर पे डाटा या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बनाई जाती हैं, यूज की जाती हैं, और इनका मेन फीचर इंटरऑपरेबिलिटी है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है जी, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होती हैं। ओके, अब इनमें डिफरेंट जो हमारे पास रोल्स थे, ये जो सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस ब्रोकर है, सर्विस रिक्वेस्टर है, इसमें उसमें एक है पब्लिशर। पब्लिशर बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर है। द पब्लिशर कैन बी अंडरस्टूड एज अ सर्विस प्रोवाइडर। वो पब्लिश कर रहा होता है, सर्विस बना के मार्केट में थ्रो कर रहा है, मार्केट में भेज रहा है। द पब्लिशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द वेब सर्विस एंड मेकिंग इट अवेलेबल फॉर द क्लाइंट्स। तो ये असल जो है वो यहां पे प्लेयर है जो कि सर्विसेज बना रहा है। सब्सक्राइबर, अब जो सब्सक्राइबर है ये वो पर्सन है जो कि उन सर्विसेज को यूज करेगा, ठीक है, जो सब्सक्राइब करता है। जो सर्विस रिक्वेस्टर है, द सब्सक्राइबर इज नथिंग बट द सर्विस रिक्वेस्टर, ठीक है जी। द सर्विस रिक्वेस्टर इज द वन दैट नीड्स टू कॉन्टेक्ट द वेब सर्विस, जिसको वो सर्विस चाहिए, जिसको वो सर्विसेज चाहिए। द क्लाइंट एप्लीकेशन विल कॉन्टेक्ट थ्रू अ क्लाइंट एप्लीकेशन। तो ये क्लाइंट एप्लीकेशन दूसरी क्लाइंट एप्लीकेशन के थ्रू ये कॉन्टैक्ट कर लेती है, डाटा वगैरह रिट्रीव सेंड कर लेती है। दिस क्लाइंट एप्लीकेशन कैन बी बेस्ड ऑन .NET और एनी अदर लैंग्वेज बेस्ड, ठीक है जी, कोई भी किसी भी लैंग्वेज बेस्ड आपकी एप्लीकेशन हो सकती है। ब्रोकर है, द ब्रोकर हेयर इज द एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द UDDI। एप्लीकेशन को डिस्कवर कर सकते हैं, उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है जी। द UDDI स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन। आप उसको डिस्कवर करके अपनी एप्लीकेशन में उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। द सेम लाइक हम जो है वो मैं आपको इसकी एग्जांपल एक और दे सकता हूं। हम अपने वेब ब्राउजर पे कुछ ऐड ऑन नहीं ऐड कर लेते। ऐड ऑन क्या करते हैं, हमारे वेब ब्राउजर की जो फंक्शनैलिटी है उसको एनहांस कर देते हैं, और ऐड ऑन का मतलब भी यही है, ठीक है जी। तो वो ऐड ऑन इंटीग्रेट होता है। तो वेब सर्विसेज भी ऐसे ही हमारी एप्लीकेशन, हमारी जो अपनी एप्लीकेशन है उसके ऊपर वो इंटीग्रेट हो जाती हैं। It enables the client application to locate the web service exactly where the web service is, what the web service can provide, ठीक है। तो ये हमारे पास वेब सर्विसेज का सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, जिसमें हमने ये देखा कि हमारे पास ये वेब सर्विसेज क्रिएट हो जाती हैं, क्रिएट की जाती हैं, और ये इंटरऑपरेबल हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए से, किसी भी एप्लीकेशन के जरिए से आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।